अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। क्या आप लोगों को भी चीज़ें याद रखने में मुश्किल होती है या कोई ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को लगता है कि ये मुझसे याद नहीं होगा क्योंकि ये बहुत लेंथी है या ये बहुत डिफ़िकल्ट है, इसको याद रखना बहुत मुश्किल है? तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसे बेहतरीन मेमोराइजिंग के मेथड्स जो है वो शेयर करूँगी जो कि डेफिनेटली आप लोगों को फ़ायदा देंगे, जिससे आप लोगों को चीज़ें याद रखने में आसानी होगी और आप लोगों के एग्ज़ाम्स में भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे आप लोग पीएचडी करें, मास्टर्स करें, बैचलर्स करें या फिर आप लोग मैट्रिक के इम्तिहानात के लिए तैयारी कर रहे हैं या इंटरमीडिएट के लिए तैयारी कर रहे हैं या एमडी कैट के लिए, किसी के लिए भी कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगेगी। मेथड नंबर 1 है टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन व्हाट यू आर गोना लर्न। ठीक है, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों को पता हो कि आखिर आप लोग जो पढ़ रहे हैं, जो याद करना चाहते हैं, वो जो भी इंफॉर्मेशन है या कोई भी बात है, उसका मकसद क्या है, उसका पर्पस क्या है और उसके अंदर आखिर ऐसा क्या लिखा हुआ है। अगर आप लोग सिर्फ रट्टा लगाएंगे ना कि ये एक लाइन है, इसको 10 दफ़ा पढ़ लो और मुझे याद हो जाएगी, या ये एक लाइन है, इसको एक पैराग्राफ है, इसको पढ़ते रहो, याद करते रहो, रिपीट करते रहो, तो वो चीज़ आपके पल्ले लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती। वो चीज़ आप लोग ठीक है एग्ज़ाम के लिए रट्टू तोता बन के आप लोग क्लियर कर लेंगे, मगर बाद में आप लोगों को मुश्किल होगी। कल को आप किसी को वो चीज़ बताना चाहेंगे या सिखाना चाहेंगे तो आप लोगों को वो चीज़ बिल्कुल याद नहीं रहेगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न, व्हाट यू आर गोइंग टू मेमोराइज। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप लोग जो भी इंफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं या याद करना चाहते हैं, उसका पर्पस क्या है, उसकी ट्रांसलेशन क्या है, उसका मकसद क्या है। इवन दो बहुत सारे लोग होते हैं जो कुरान पाक को ट्रांसलेट करते हैं और उसकी ट्रांसलेशन को मेमोराइज़ करना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, तो वो तब तक आप लोग अरबी का रट्टा लगा लेते हैं। ठीक है, हम लोग अरबी हमारी लैंग्वेज नहीं है तो हम अरबिक लैंग्वेज का रट्टा लगा लेते हैं, मगर हमें वो आयत का मतलब तब समझ आती है जब हम उसकी इन्फॉर्मेशन जानते हैं, उसकी ट्रांसलेशन जानते हैं, उसका मकसद जानते हैं, उसका मतलब जानते हैं। जब तक आप मतलब नहीं जानते तो वो चीज़ आपको उस तरीके से याद नहीं रहती। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को पहले जानें। क्या याद करना चाहते हैं आप लोग, उसको एक दफ़ा रीड करें, उसकी ट्रांसलेशन करें, उसके मीनिंग्स ढूंढें और फिर आप लोग जो है उसको याद करेंगे, तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको लंबे अरसे के लिए याद भी रहेगा। एक दफ़ा आप ख़ुद भी पढ़ेंगे और आप लोगों को समझ आती जाएगी, तो आप दोबारा उसको एक दफ़ा रीड करें तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि आप लोगों का पर्पस क्या है इस इंफॉर्मेशन को याद रखने का। तो ये मेथड नंबर 1 है जो आप लोग फॉलो करेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और यूज़फुल है। तो मेथड नंबर 2 है मेमोरी पैलेस मेथड। मेमोरी पैलेस मेथड आखिर क्या है? हम लोगों को एक रिसर्च से पता चला है कि जो चीज़ आप लोग पिक्चर में देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहती हैं एज़ कम्पेयर टू इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखे हों और आप लोगों को वो चीज़ें, वो लाइंस याद नहीं रहती, वो वर्ड्स याद नहीं रहते। मगर जब आप कोई चीज़ विजुअलाइज करते हैं, अपने माइंड में भी पिक्चराइज करते हैं और विजुअलाइज करते हैं या कोई पिक्चर देखते हैं उसी से रेलिवेंट, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहती है। ये बाकायदा एक रिसर्च के थ्रू पता भी चला है। तो वो चीज़ आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रहती है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई एमसीक्यू याद करना है, कोई आपने किसी बॉडी पार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में याद करना है, किसी रेस्पिरेटरी सिस्टम का या किसी भी सिस्टम का, इंटेस्टाइन के सिस्टम का, किसी भी ऑर्गन के सिस्टम का भी कोई चीज़ याद रखनी है, तो जब तक आप लोग उसको विजुअलाइज नहीं करेंगे, उसकी डायग्राम नहीं देखेंगे, आप लोगों को कम याद रहेगा। जैसे ही आप लोग उसकी डायग्राम देखेंगे, उसके सिस्टम को वर्किंग करते हुए देखेंगे, प्रैक्टिकल विजुअलाइज करेंगे, तो आपको वो चीज़ डेफिनेटली याद रहेगी। और यही मेथड आप लोग अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप कोई भी बात है, किसी की कोई इंपॉर्टेंट बात है या किसी की कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप याद रखना चाहते हैं, तो आप लोग जो उसको विजुअलाइज कर लेंगे, देख लेंगे, आपको याद रहेगा ये अच्छा ये चीज़ मैंने यहाँ रखी थी, तो ये चीज़ मैंने देखी थी, तो मुझे ये चीज़ मुझे वहाँ नज़र आई थी, तो वहाँ जाके देखो वहाँ पड़ी होगी। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अगर विजुअलाइज करते हैं, मेमोरी स्पेसिंग फार्मूला जिसको कहते हैं, विजुअलाइज करते हैं, पैलेस फार्मूला जो है। नंबर 3 मेथड है 3 R's फार्मूला। अब ये R's क्या है? R's जो है वो 3 R's स्टैंड्स फॉर रिमेंबर इट, रिकॉल इट एंड रिटेन इट। रिमेंबर इट
का मेथड ऑब्वियसली ये जो थर्ड मेथड है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये 3 R's पे बेस है। रिमेंबर इट, रिकॉल इट एंड रिटेन इट। रिमेंबर मतलब आप लोग वो चीज़ याद रखें, उसकी कोई निशानी याद रखें, कोई भी बात हो। इट्स नॉट ओनली अबाउट द टॉपिक्स और स्टडीज़, ये तो नॉर्मल सी बात है कि आप कोई भी चीज़ रिमेंबर करें, याद रखें, उसको रिमेंबर रखें। रिकॉल इट मतलब उसको दोबारा रिपीट करें। एक दफ़ा आपने कर लिया, उसको दोबारा याद करें, किसी के साथ डिस्कस करें या किसी को समझाने की कोशिश करें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो आप अपनी दिमाग में उस चीज़ को जब रिकॉल करते हैं तो आपको वो चीज़ पक्की दोबारा याद होना शुरू हो जाती है, पक्का उस पर आप लोगों को ग्रिप आ जाती है। और अगर आप किसी को टीचिंग करते हैं, किसी को समझाते हैं वो टॉपिक, या किसी को बताते हैं या किसी के साथ रिकॉल करते हैं, तो वो डेफिनेटली आप कभी भी नहीं भूल पाते वो चीज़, वो आपको हमेशा याद रहती है। और रिटेन इट, रिटेन मतलब उसको लंबे अरसे तक बरकरार रखें। ये नहीं कि एक दफ़ा रिकॉल कर लिया, 2 दफ़ा रिकॉल कर लिया, अब फिर भूल गए। अपने दिमाग के कोने में उसकी मेमोरी ऐड कर ले और उसको रिटेन भी करते रहें, उसको लंबे अरसे तक बरकरार भी करते रहें, तो डेफिनेटली आप मरते दम तक उस चीज़ को नहीं भूल पाएंगे। अगर ये आप 3 R's वाला मेथड यूज़ करते हैं, विच इज़ रिमेंबर इट, रिकॉल इट एंड रिटेन इट, तो डेफिनेटली यू विल नॉट गोना लूज दैट मेमोरी फ्रॉम योर माइंड। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास रहेगी। तो ये है मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 4 पे अगर हम लोग आएँ तो मेथड नंबर 4 जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ओल्ड मेथड है, जिसको हम कहते हैं ना पुराना मेथड है। तो ये उनमें से एक मेथड है जो कि डेफिनेटली आप लोगों की स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा काम करता है। वो होता है राइट इट आउट। कुछ भी सोच रहे हैं, जस्ट राइट इट आउट एंड डू इट। रिमेंबर इट, राइट इट आउट एंड डू इट। सिर्फ ये नहीं कि आपकी पढ़ाई में काम आता है, कोई भी किसी की कोई अच्छी बात लगी आपको, आप एक डायरी रखें, नोटपैड रखें। अपने मोबाइल फ़ोन में भी अब तो टू डू नोट्स लिख सकते हैं आप लोग, मोबाइल पे भी नोट्स की ऑप्शन होती है। किसी की कोई अच्छी बात है, कोई अच्छी कोट है जो आप सारी ज़िंदगी याद रखना चाहते हैं, जो आपको लाइफ का लेसन देते हैं, आप उसको रिमेंबर करें, राइट डाउन करें और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर दें। ये बहुत पुराना मेथड है। हमारे बाबा कहा करते हैं, मेरे बाबा कहा करते हैं कि जब आप लिख के कोई चीज़ याद रखते हैं ना, वो चीज़ आपको लॉन्ग लास्टिंग याद रहती है। तो बचपन में हमारे बाबा हमारे लिए इतने ज़्यादा दस्ते लेकर आते थे और वो कहते थे कि एक एक क्वेश्चन भी अगर याद कर रही हो तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, मगर डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो याद रहेगा। एक क्वेश्चन याद करती हो, उसको लिखो। जब आपके हाथ से कोई चीज़ गुजरती है, जब आपके पेंसिल के थ्रू कोई चीज़ गुजरती है, आप उसको कभी नहीं भूल पाते। नंबर 5 जो लास्ट मेथड है वो है रिवाइजिंग मेथड। उसको हम लोग स्पेसिंग मेमोराइजिंग मेथड भी कहते हैं, रिवाइजिंग मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में क्या करते हैं, हम लोग रिवाइज करते हैं चीज़ें। ये क्या होता है इसमें, ऑब्वियसली आप लोगों ने नोट किया होगा कि जो लास्ट मिनट आप चीज़ पढ़ते हैं पेपर में भी, 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले, वो आपको याद रहती है। वो आप पेपर में अगर क्वेश्चन आता है आप बड़ा खुश होते हैं, आप खुशी से उछलते हो कि ये तो मैंने भी पढ़ा है, ये आ गया, फिर आप फ़ौरन से पहले उसको लिख लेते हो। तो ये मेथड जो है रिवाइजिंग मेथड, या इसको स्पेस रिव्यूइंग मेथड जो हम मेमोराइजिंग का कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आधा घंटा पहले, एग्जाम से पहले आप लोग देखते हैं, आप लोगों को शौक पैदा होता है कि अगर मैंने आधा घंटा पहले इस क्वेश्चन को किया है, मुझे आधे घंटे में इतना लॉन्ग क्वेश्चन याद हो गया है, तो व्हाई नॉट अगर मैं 1 घंटा पहले इसको पढ़ूं या पढ़ूंगी तो वो कितना अच्छा याद रहेगा। तो जब आप इस मेथड को फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपने टाइम ड्यूरेशन को जो है लॉन्ग करते रहते हैं। आपको एक हैबिट हो जाती है कि 1 घंटा पहले पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, 4 घंटे पहले पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, 1 दिन पहले पढ़ेंगे पूरा तो वो तो डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस मेथड में हैबिचुअल होने के लिए थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, मगर ये मेथड बहुत अच्छा है कि आप लोग बिफोर टाइम जो है वो स्टडी करें। तो ये थे 5 मेथड्स चीज़ों को मेमोराइज करने के। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हुई हो। ये वीडियो आप लोग अपने एग्जाम्स के दौरान ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को चीज़ें याद करने का आसान तरीके जो है वो पता चलते जाएँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं दोबारा आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।